हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे भारत में जो तट से सटे हुए राज्य हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है। तो भारत में जो तट से सटे हुए राज्य हैं वो 9 हैं, है ना। तो सबसे पहला राज्य, है ना, तो सबसे पहला राज्य जो कि गुजरात है ना, उसका जिक्र करूँगा। तो गुजरात टोटल 1214.6 किलोमीटर, 1214.6 किलोमीटर ये तट से सटा हुआ है ना। अब बात करूँगा कि भाई गुजरात, तो गुजरात मैप में देखूंगा कि भाई गुजरात है कहाँ, है ना। ये है इंडिया का मैप। अब इंडिया के मैप में गुजरात में देखूंगा कहाँ है भाई। तो ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट है गुजरात, है ना, गुजरात। और ये वाला पार्ट जो इधर से है, ये सटा हुआ पार्ट है जो साइड साइड ऐसे ऐसे करके है, यही है तटीय प्रदेश वाला। कौन? तटीय वाला। ये टोटल 1214.6 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 1214.6 किलोमीटर में फैला हुआ है। क्लियर? तो ये राज्य था गुजरात। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करूँगा गुजरात के बाद। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। कौन है भाई? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र टोटल कितना फैला हुआ है? 720 किलोमीटर। कितना? 720 किलोमीटर। अब महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का भी मैप पे देख लेता हूँ भाई। तो महाराष्ट्र ये रहा, ये क्या है? ये जो पार्ट है ये क्या रहा? महाराष्ट्र की है। ये बाउंड्री महाराष्ट्र की है। अब महाराष्ट्र तो मैंने देख लिया, लेकिन इसमें जो तट से सटा हुआ ये है, जो तट से सटा हुआ है वो देखिए ये है। तट से सटने वाला ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तट से सटा हुआ है। क्लियर? यहाँ से क्या है? तट से सटा हुआ है। क्लियर? तो ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र इतना भाई तट से सटा हुआ है, और ये टोटल 720 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 720 किलोमीटर में फैला हुआ है। क्लियर? 720 किलोमीटर में तट से सटा हुआ है। चलिए, इसके बाद मैं बात करूँगा गोवा की, है ना। गोवा जो टोटल 101 किलोमीटर में फैला हुआ है, तट से सटा हुआ है 101 किलोमीटर। तो गोवा तट से कितना सटा हुआ है? 101 किलोमीटर में। अब गोवा देखिए, गोवा गोवा एक छोटा राज्य है ना। ये छोटा राज्य है और ये यहाँ पर है, ये देखिए ये छोटा वाला पार्ट, ये है गोवा। और गोवा कितना सटा हुआ भाई? 101 किलोमीटर तट से सटा हुआ है। क्लियर? यानी 101 किलोमीटर इसका अथी है, सीमा है जो तट से सटा हुआ है। क्लियर? गोवा के बाद मैं बात करूँगा कर्नाटक की, है ना। गोवा के बाद मैं बात करूँगा कर्नाटक की। कर्नाटक टोटल 300 किलोमीटर में फैला हुआ है, 300 किलोमीटर सटा हुआ है तट से, है ना। कर्नाटक, तो कर्नाटक देखिए यहाँ पर है कर्नाटक। ये वाला पार्ट है कर्नाटका की, है ना। ये वाला पार्ट किसकी है? कर्नाटक की है। ये यहाँ से यहाँ कर्नाटक आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सटा हुआ है कर्नाटक की बाउंड्री, है ना। और कर्नाटक की बाउंड्री कितना फैली हुई है? 300 किलोमीटर में। कितना? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर में सटी हुई है तट से कर्नाटक। चलिए, कर्नाटक के बाद मैं बात करूँगा केरल की। किसकी? केरल की, जो कि 550 किलोमीटर तक सटी हुई है ना। 550 किलोमीटर तक सटी हुई है, किससे? तट से, है ना भाई। तो केरल तो देखिए, केरल ये रहा, है ना। केरल ये रहा, यहाँ से ये वाला पार्ट क्या है? केरल है। और केरल का जो बाउंड्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पार्ट, कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक ये टोटल फैला हुआ है। ये कितना है भाई? तो ये है 550 किलोमीटर। कितना है? 550 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 550 किलोमीटर। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए, नेक्स्ट बात करूँगा केरल की बाद मैं बात करूँगा तमिलनाडु की, है ना। तमिलनाडु जो कि 980 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 980 किलोमीटर सटा हुआ है ना। इतना दूरी सटा हुआ है। कौन? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु तो देखिए, तमिलनाडु ये रहा, तमिलनाडु ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका बाउंड्री है जो कि तट से सटा हुआ है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना? 980 किलोमीटर। 980 किलोमीटर सटा हुआ है। क्लियर? 980 किलोमीटर तट से सटा हुआ है। कौन? तमिलनाडु।
तमिलनाडु की बाद मैं बात करूँगा आपका आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश जो कि 970 किलोमीटर तक ये तट से सटा हुआ है। कितना? 970 किलोमीटर। अब देखिए तो ये है आंध्र प्रदेश, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? आंध्र प्रदेश है, जो कि 970 किलोमीटर तक फैला हुआ है ना। कितना? 970 किलोमीटर, 970 किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्लियर? यहाँ से लेकर यहाँ तक। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद मैं बात करूँगा कर्नाटक की, बाद मैं बात करूँगा उड़ीसा की। किसकी? उड़ीसा की। उड़ीसा की तो उड़ीसा टोटल 484 किलोमीटर तक है सटा हुआ तट से, है ना। उड़ीसा कितना? 484 किलोमीटर सटा हुआ, तो कितना? 484 किलोमीटर फैला हुआ, है ना। तब उड़ीसा तो देख लीजिए, उड़ीसा ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका है उड़ीसा की, तो ये टोटल 484 किलोमीटर तक सटा हुआ है ना। ये दूरी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो कितना है? 484 किलोमीटर। क्लियर? उड़ीसा की बाद मैं बात करूँगा पश्चिम बंगाल की, है ना। पश्चिम बंगाल जो कि 210 किलोमीटर तक सटा हुआ है। कितना? 210 किलोमीटर तक सटा हुआ है तट से। अब पश्चिम बंगाल तो ये रहा पश्चिम बंगाल भाई, है ना। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? 210 किलोमीटर तक सटा हुआ है। कौन? पश्चिम बंगाल तट से। क्लियर? तो ये 9 राज्य थे, है ना, 9 राज्य जो कि तट से सटे हुए थे। ये 9 स्टेट थे जो कि तट से सटे हुए थे। क्लियर? 9 स्टेट किससे सटे हुए थे? तट से। अब मैं बात करूंगा जो तटीय केंद्र शासित प्रदेश है, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश भी जो है वो जो तट से सटे हुए, जिसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन द्वीप। क्लियर? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन और दीव। चलिए, हम बात करेंगे सबसे पहले अंडमान और निकोबार की। तो भाई अंडमान और निकोबार कहाँ पड़ता है? तो देख लीजिए अंडमान और निकोबार कहाँ पड़ता है। तो अंडमान और निकोबार जो है, ये देखिए अंडमान और निकोबार यहाँ पड़ता है। ये देखिए अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार तट से सटा हुआ है ना, सटा हुआ। तो तट से सटा हुआ है तो ये केंद्र शासित प्रदेश है जो कि तट से सटा हुआ है। अंडमान और निकोबार यहाँ पड़ता है। क्लियर? अंडमान निकोबार कहाँ पड़ता है देख लिया आप। चलिए, अंडमान और निकोबार के बाद मैं दूसरा बात करूँगा लक्षद्वीप की, है ना। दूसरा किसकी? लक्षद्वीप की। भाई लक्षद्वीप कहाँ है? तो लक्षद्वीप देखिए ये रहा लक्षद्वीप, छोटा सा एकदम एकदम छोटा सा है, यही क्या है? लक्षद्वीप है। क्लियर? लक्षद्वीप के बाद मैं बात करूँगा पुडुचेरी की। किसकी? पुडुचेरी। तो पुडुचेरी ये रहा, इसको पौंडीचेरी भी बोलते हैं, लेकिन अभी इसका नाम पुडुचेरी हो गया। तो पुडुचेरी ये रहा यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पर। क्लियर? क्या है ये पुडुचेरी है। ये देखिए ये रहा पुडुचेरी वाला स्थान। क्लियर? यह क्या है? पुडुचेरी। आ रहा समझ में? चलिए, पुडुचेरी के बाद मैं बात करूँगा दादर एवं नागर हवेली, दमन और द्वीप, है ना। तो दादर एवं नागर हवेली और दमन और द्वीप मिलकर एक ही हो गया है ना। तो दमन और द्वीप ये रहा यहाँ पर, ये गुजरात से सटा हुआ महाराष्ट्र के बीचों बीच है यहाँ पर, है ना। यही देखिए है, क्या है यहाँ पर? दमन और द्वीप। क्लियर? अब चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कौन कहाँ। तो सबसे पहले तटीय राज्य की बात करेंगे तो टोटल 9 तटीय राज्य हैं जो कि समुद्र से सटे हुए। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, नौवां। क्लियर? चलिए एक बार और रिपीट करते हैं, एक बार और जोर से। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। क्लियर? चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं भाई आपके लिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, कितने केंद्र शासित प्रदेश सटे हुए भाई? तो 4, जिसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन और दीव। क्लियर? एक बार और।
अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन और दीव, है ना, इसको पुडुचेरी भी बोलते हैं। क्लियर। ऐसे कभी कभी इसको पौंडीचेरी भी बोला जाता था, लेकिन अभी इसको पुडुचेरी बोलते हैं। तो क्लियर, ये था जो तटीय राज्य जो सटे हुए समुद्र से, इनके बारे में था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।